सौगंध सिंघानिया। क्या हुआ? शौक लगा? सौगंध सिंघानिया स्कूल के सामने से किडनैप हुआ था। मुझे कैसे पता होगा? मैं किसी को नहीं पहचानता। पहचानते हो तुम? उसने तुम्हें आइडेंटिफाई किया है। सौगंध ने तुम्हें आइडेंटिफाई किया है उत्सव। और 7 दिन, बस 7 दिन और मजे कर लो। बीवी के साथ घूमो फिरो, एंजॉय करो। अमीर बाप की बिगड़ी औलाद। ये 7 दिन तुम ऐश करो, शराब पियो। उसके बाद से जो भी होगा लॉकअप में होगा। Hey! Hey! बदला ले रही हो? बदला ले रही हो तुम? हाथ छोड़ो उत्सव। उत्सव, हाथ छोड़ो। कमरे में जाओ उत्सव। क्या हुआ? कमरे में जाओ। मैं कल सुबह तुमसे बात करूंगी। तुमने फिर से ड्रिंक करना शुरू कर दिया। जाओ अंदर जाओ। इतनी रात को तुम्हारे बहन के पति ने आखिर तुम्हारा हाथ क्यों पकड़ा था? मैंने सोचा था एक औरत होने के नाते आप मुझसे सवाल करने से पहले उत्सव से ये सवाल करेंगी। उससे क्यों नहीं पूछा आपने? बोलिए, क्यों आपने अपने भाई से ये सवाल नहीं किया? आंसर मी। आपने अपने भाई से ये सवाल क्यों नहीं किया? जगधात्री, तुमने मेरे भाई को फोन किया था, मैसेज किया था। सच सच बताओगी? तुम क्या उसे पहले से जानती हो? कुछ भी छिपाने की कोशिश बिल्कुल मत करना। मैंने अपनी आंखों से जो देखा है। एनीवे, बोलो। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ जगधात्री। देखो, तुमसे मिलना मतलब दिन भर पार्टी, रात बिताना, लॉन्ग ड्राइव, बाहर जाना। शादी से पहले ये सब अच्छा नहीं लगता। क्या सच आप बर्दाश्त कर पाएंगी? कर पाऊंगी। राज रख पाएंगी? कितने राज मैं अपने दिल में दबा कर बैठी हूं, तुम वो सोच भी नहीं सकती। एनीवे, बोलो। तो फिर सुनिए, उत्सव मुखर्जी एक बिगड़ा हुआ घटिया लड़का है। क्रिमिनल्स के साथ एक रैकेट में जुड़ा हुआ है। उसका काम था लड़कियों के साथ गेम खेलना। न जाने कितनी लड़कियों के साथ रिश्ता बनाया है उसने। जगधात्री, ये सब मुझे पता है। जो जानती नहीं वो बोलो। मुझे भी फंसाया था उसने। उसका सिर्फ एक ही टारगेट था कि वो कब मेरा आप औरत हैं, समझ ही गई होंगी। मैं खुशकिस्मत थी कि उसके जाल में नहीं फंसी। हेलो हेलो उत्सव। कौन बोल रही हो तुम? आप कौन? मैं उत्सव की दीदी बोल रही हूँ। नहीं, वो दरअसल एक और गर्लफ्रेंड उत्सव की। एक और मतलब? एक और मतलब एक और। दीदी, आप मुझसे पूछिए कि वो मुझसे प्यार करता है। वो तुमसे प्यार नहीं कर सकता। दीदी, मैं उत्सव से प्यार करती हूँ दीदी। यकीन कीजिए, मैं उत्सव से बहुत प्यार करती हूँ दीदी। दीदी, मेरी बात सुनिए। दरअसल क्या है ना, आई लव यू बोलना, किसी से प्यार करना,
ये सब अब उसकी हैबिट हो गई है और इस हैबिट को ही हम सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। मरम्मत करने की जरूरत पड़ गई है। छोड़ो, तुम्हें एक सजेशन देती हूँ, अच्छा लड़का देखकर शादी कर लो। तो फिर मेहंदी के साथ शादी क्यों हुई? मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं पता था उत्सव मुखर्जी से मेरी बहन की शादी हो रही है। पता होता तो कब का सीधा कर देती और ये शादी भी कभी नहीं होने देती। क्या हो गया? इतनी रात को तुम दोनों यहाँ खड़े रहकर क्या बात कर रही हो? कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं चाची जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जाइए, अंदर जाइए। अंदर जाइए का मतलब क्या है? कोई परेशानी हो गई है क्या? परेशानी कुछ नहीं, बस आपका बेटा इतनी रात को शराब पीकर घर आया है, पहले की तरह। फिर से शुरू कर दिया? मैं उत्सव के साथ ही बात कर रही थी। जगधात्री यहाँ क्या कर रही है? चाची जी प्लीज इतने सवाल मत कीजिए, आप सो जाइए। जगधात्री, जगधात्री, जाओ सो जाओ। गुड नाइट। मैं जानती हूँ आप पूरी रात नहीं सो पाएंगी। मैं भी जानती हूँ तुम्हें भी पूरी रात नींद नहीं आएगी। आप एक औरत है, ये उम्मीद करती हूँ कि आप एक औरत का भरोसा नहीं तोड़ेंगी। मैं भी उम्मीद करती हूँ कि तुम भी इस मुखर्जी परिवार पर भरोसा रखोगी। कौशिकी मुझे बताओ ना प्लीज, क्या हुआ है? क्या हुआ है बताओ ना मुझे। कुछ नहीं हुआ है चाची जी, आप बेफिक्र होकर सोने जाइए, कमरे में जाइए आप। इसीलिए शायद शॉपिंग से तुमने मुझे जल्दी घर भेज दिया है ना? और अब ड्रिंक करके अपनी पत्नी के पास आए हो। क्या हुआ उत्सव? बात क्यों नहीं कर रहे हो? जवाब दो उत्सव। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। क्या अच्छा नहीं लग रहा? तुम्हें क्या अच्छा नहीं लग रहा उत्सव? पत्नी को घर में छोड़कर बाहर ड्रिंक करके आना, ये अच्छा लग रहा है तुम्हें? कितना गिरा रहे हो खुद को? कितना गिरा रहे हो? मैंने नहीं गिराया, तुमने गिराया है। तुमने तुम्हारी दीदी को सबके सामने चोर साबित करने के लिए खुद को जोकर बना लिया है। जस्ट अ जोकर। क्या जरूरत थी ये सब करने की? हाँ, क्या जरूरत थी बताओ? मुझे बता सकती थी। तुम मेरी पत्नी हो, मुंह खोलकर मांगती तो सब दे देता मैं तुम्हें। इस तरह का घटिया काम करके तुमने सिर्फ खुद को नहीं गिराया है, बल्कि मुझे भी गिराया है। You know what? मेरी बीवी बनने के लायक ही नहीं हो तुम मेहंदी। हे उत्सव मुखर्जी, ढंग से बात करो मुझसे। मैं तुम्हारी पत्नी बनने के लायक नहीं हूँ या फिर तुम मेरे पति बनने के लायक नहीं हो। शादी से पहले ड्रिंक करके लेट नाइट पार्टी करते थे, एक के बाद एक गर्लफ्रेंड्स, और मोबाइल में सिर्फ लड़कियों की तस्वीरें। और मुझे ज्ञान देने आए हो? मैंने जो किया बहुत अच्छा किया। मैं इनसिक्योर फील कर रही हूँ, समझ रहे हो तुम? मिस्टर उत्सव मुखर्जी, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। पूरे घर के सामने मुझे शर्म आ रही है। ये सब बातें रहने दो ना, अभी बहुत रात हो गई है। उत्सव खाना खा लिया कर। मेहंदी तुम भी खा लो आकर। तुमने खाना नहीं खाया? नहीं खाया। क्यों? खाना क्यों नहीं खाया? पतिव्रता होने का दिखावा करना चाहती हो क्या? क्या हो क्या रहा है? इतनी रात को ये सब क्या हो रहा है यहाँ?
शराब पीकर बवाल करने की जगह नहीं है ये। मैं एक बार नहीं 100 बार करूंगा। ए, चुप हो जाओ तुम, बिल्कुल चुप। माँ बाप के सामने कोई इस तरह से बात नहीं करता है। जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें इस परिवार से बाहर निकाल दूंगा, तुम्हें बेदखल कर दूंगा मैं। Do whatever you like. जरूरत नहीं है मुझे। बेदखल करेंगे? मुझे डरा रहे हो क्या आप? उत्सव, क्या हो क्या रहा है ये? ऐसा मत कर, इस तरह से सीन क्रिएट मत कर उत्सव। मैं सीन क्रिएट नहीं कर रहा मॉम। आज सबके सामने मुझे शर्मिंदा कर दिया। मॉम, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। यकीन मानिए, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा मुझे। जब से ये इस घर में आई है, तब से इस घर में वो बड़ी दीदी कहती है ना, मच्छी बाजार, वैसा मच्छी बाजार बनाकर रख दिया है इसने। और आज सबके सामने जिस तरह इसने सीन क्रिएट किया, वो छी 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 छी। मेहंदी, तुम्हें कुछ बोलना है? एनी एक्सप्लेनेशन? सॉरी डैडी, मुझे किसी को एक्सप्लेनेशन नहीं देना। ससुर जी से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए मेहंदी। मैंने तो कोई बदतमीजी नहीं की। मैं तो बहुत कूल होकर बात कर रही हूँ और यही बोल रही हूँ कि मेरे ससुर जी रात को मेरे कमरे में आकर मेरे और मेरे पति के बीच जो बहस हो रही है उस बारे में ना सोचे तो अच्छा है। इन दैट केस आई एम सॉरी। मुझे यहाँ से चलना चाहिए। एक सवाल का जवाब देते जाइए डैडी। बोलो। क्या स्वयंभू और जगधात्री से आप डरते हैं? क्या बोल रही हो तुम? मेरे पापा ने मुझे एक बहुत अच्छी बात समझाई है। क्या? जगधात्री का इस परिवार के साथ कोई रिश्ता नहीं है जिससे जगधात्री इस परिवार में आ सकती है। तो फिर उसका रिश्ता किसके साथ हो सकता है? स्वयंभू के साथ, है ना? मेहंदी, तुम किसके बारे में बात कर रही हो? मैं एक ऐसे इंसान के बारे में बात कर रही हूँ जो मुझसे कुछ छुपा रहे हैं और अपने परिवार से भी कुछ छुपा रहे हैं। सुनिए, क्या बोल के रही है ये आपके बारे में? आप कुछ जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं। बहुत रात हो गई है, दवाई लेने का टाइम है। मेरा बीपी बढ़ रहा है शायद। सुनिए, एक ही सवाल से बीपी बढ़ गया, मुश्किल हो जाएगी डैडी। उत्सव, क्या? एक बात बताओ, अभी थोड़ी देर पहले नीचे तुम जगधात्री से मिले थे क्या? मॉम, मैं चेंज करके आता हूँ। मेहंदी, क्या हुआ है बताओ ना। कुछ हद तक तो मैं समझ रही हूँ, और जो मैं समझ रही हूँ अगर वैसा हुआ क्या? तो मुखर्जी परिवार का मुंह काला हो जाएगा। यस। कौन आई है? दिव्या सेन ऑफिस में मुझसे मिलने आई है। ओह, भेज दो। अंदर आ सकती हूँ? आओ, बैठो।
क्या पियोगे? कॉफी, जूस? नहीं नहीं, इन सब की जरूरत नहीं है। बहुत काम बाकी है। इतना बड़ा इवेंट होने जा रहा है, समझ सकते हैं आप। तो काम के बीच में नो फॉर्मेलिटीज। इसके अलावा बाहर समरेश जी भी वेट कर रहे हैं, आपके घर का जमाई। समरेश? हाँ, समरेश। मैं आपको पर्सनली इनवाइट करके जा रही हूँ। बाकी इनविटेशन कार्ड आपके घर जाके दे आऊंगी। उस दिन आइएगा जरूर, पूरे परिवार के साथ आइएगा। उस दिन समरेश की बुक को सेरेमोनियल तरीके से लॉन्च करूंगी और उसके साथ एक अनाउंसमेंट भी करूंगी। कौन सी अनाउंसमेंट? समरेश के साथ मेरी शादी की। सेकेंड हैंड चीजें ही तुम शायद कलेक्ट करना पसंद करती हो, है ना? मैं यहाँ पर आप लोगों को इनवाइट करने आई हूँ, इंसल्टेड होने नहीं आई। तुम्हारी ब्रेन का जैसा गठन है, इससे इतना तो पता चलता है कि सिर्फ हमें इनवाइट करने के लिए तुम यहाँ नहीं आओगी, साथ में इंसल्ट करने भी आओगी। Whatever. समरेश, अरे समरेश, बाहर क्यों हो? अंदर आओ, बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आओ। Congratulations, समरेश। फाइनली तुम्हें तुम्हारी बुक और बीवी साथ में मिल रही है। Congratulations। तुम क्या मुझे ताना मार रही हो? बीवी मतलब? इन सब का क्या मतलब है? मतलब तुम पूछ रहे हो? मैं सिर्फ ये सोच रही हूँ कि हम लोग गलती से जिंदगी में बहुत कुछ ले लेते हैं और जब समझ में आता है कि ये गलत है तब उसे दूर फेंक देते हैं, और वैसे ही मेरी फेंकी हुई एक चीज को उठा रही है दिव्या सेन। Whatever, अगर तुम्हारा काम हो गया तो तुम अब जा सकती हो। तुम मेरी इंसल्ट मत करो। चाचा जी, आप इसे जरा अच्छे से समझा दीजिएगा कि हमारी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड्स कितने हैं। चलो समरेश। एक बात और कौशिकी, आज समरेश को छीनने की बात कह रही हूँ, इसके बाद काकुन को छीन लूंगी। रुको, छीनना तो दूर की बात है, कभी सोचना भी नहीं। तुम शायद जानती नहीं हो कि काकून मेरे लिए एग्जैक्टली क्या है। समरेश के साथ तुम जितना मर्जी घर घर खेलो, पति पत्नी खेलो, मुझे कोई परेशानी नहीं, लेकिन काकून की तरफ आंख उठाकर देखा तो तुम्हारा ये सेकंड हैंड होने वाला पति और तुम्हारी कंपनी, सब कुछ स्टेक पर चला जाएगा। क्यों? आजकल कुछ ज्यादा चक्कर लगाने पड़ रहे हैं? अब और ज्यादा तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी। मतलब तुम हमेशा अंदर ही रहोगे। जगन्नाथ, चिल्लाओ मत, ये मेरा ऑफिस है, जबान खींच लूंगी मैं तुम्हारी। जैज, सौगंध आ गया। ले आओ। पहचानते हो? ये आदमी
उत्सव, तुम पहचानते हो इस बच्चे को? ये बच्चा स्कूल के सामने से किडनैप हुआ था और उस समय तुम थे गाड़ी में। सौगंध, ये आदमी गाड़ी में कहाँ था? ड्राइवर अंकल जहाँ पर बैठते हैं ना, वहाँ। अब इस अपमान का जवाब मैं तुम्हें देकर ही रहूंगी कौशिकी मुखर्जी। तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारी लाइफ को मैं हेल बना दूंगी। और मैंने जब बोला है कि मैं काकुन को लूंगी तो लेकर ही छोड़ूंगी, जरूर लूंगी। कौशिकी, अगर तुम चाहो तो मैं फिर से वापस आ सकता हूं, और हमारे रिश्ते के लिए नहीं, काकून का पिता होने के नाते मैं बहुत मिस करता हूं काकून को, बहुत मिस करता हूं। बस समरेश, और कितना गिरोगे? और मत गिरो, और नीचे मत गिरो समरेश। तुम्हारे पैर अभी दलदल में है। तुम्हारे पैरों के नीचे दलदल, तुम डूब रहे हो। निकल जाओ समरेश, प्लीज निकल जाओ यहां से, प्लीज। शांत हो जाओ कौशिकी, शांत हो जाओ। चाचा जी, मुझे ना अपने परिवार के ऊपर एक कोने में काले बादल दिखाई दे रहे हैं। ये मुझसे बेहतर और कौन समझ सकता है? मेरी आंखों के सामने स्वयंभू इस घर में है और वो क्लेम कर रहा है कि वो मेरा बेटा है। क्यों, आपका बेटा नहीं है वो? हाँ, बेटा है, लेकिन कौशिकी। चाचा जी कोई भी एक चीज कीजिए। क्या? आइदर उसे बेटे के रूप में अपना लो, नहीं तो हटा दूंगा, हटा दूंगा। मेरा एक ही बेटा है, उत्सव मुखर्जी। ओ, तो तुम गाड़ी ड्राइव कर रहे थे? वो बच्चा झूठ बोल रहा है, मुझे फंसाया जा रहा है। वो बच्चा झूठ बोल रहा है। बच्चे झूठ नहीं बोलते, वो भगवान का रूप होते हैं। वो झूठ नहीं बोलते, झूठ बोलते हैं तुम्हारे जैसे क्रिमिनल्स। एक के बाद एक बच्चे किडनैप हो रहे हैं और उस रैकेट से तुम जुड़े हुए हो, मिस्टर उत्सव मुखर्जी। हेलो, राजनाथ मुखर्जी। यस। जय सन्याल हो। फोन रख दो अभी के अभी। नंदी, बिल्कुल चुप। राजनाथ मुखर्जी, जय सन्याल बोल रही हूँ। हाँ बोलिए। आपके बेटे को हम बहुत जल्द ही कस्टडी में लेने वाले हैं। हेलो जी, क्या बोल रही हैं आप क्या बोल रही हैं? आप कस्टडी में लेंगी? मतलब एक कौशिकी क्या बोल रही है? मेरे बेटे को कस्टडी मिलेगी? क्या किया है उसने? क्या किया है उसने? उसने जो घिनौना जुर्म किया है वो सोचकर आप लोग सहम जाएंगे। नहीं, सुनो, मेरी बात सुनो। जरूर कोई गलती हुई है। कोई गलती नहीं हो रही है। एक बच्चे को किडनैप करके रायपुर ले गए थे। सुना था आपने? आपके न्यूज़पेपर में इस घटना की बड़ी बड़ी हेडलाइंस छपी थी, है ना? आपके रिपोर्टर्स ने हेडलाइंस लिखने से पहले इन्वेस्टिगेशन तो जरूर किया होगा। क्या बताइए?
हाँ 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 किया था। इन्वेस्टिगेशन में कोई क्लू नहीं मिला? नहीं मतलब मैं जानती हूँ राजनाथ मुखर्जी, आपकी खबर में असलियत को दबाया गया था। उस केस में जिन जिन के नाम सामने आए थे, उनमें से सिर्फ उत्सव मुखर्जी का नाम इंटेंशनली छुपाया गया था। चालाकी से बताया नहीं गया, बाकी क्रिमिनल्स को फोकस में लाया गया और उसका हर्जाना आप लोगों को भरना पड़ेगा। हेलो हेलो सुनिए, मैं हेलो 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 सुनिए। इस न्यूज को किसने कवर किया था? हाँ वो शौरिंद्री। सौरेंद्री? 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 चाचा जी, मैं इमीडिएटली सौरेंद्री से मिलना चाहती हूँ, इमीडिएटली। क्यों? आपके फोन के स्पीकर में सारी बातें साफ सुनाई दे रही थी। मैंने सब सुना है। जय सान्याल हाथ धोकर पीछे पड़ गई है चाचा जी। अच्छा, आप श्योर हो कि सौरेंद्री न्यूज कवर करने के लिए रायपुर गई थी? हाँ, वो रिपोर्टर उसी ने लिखी थी। बाकी के नामों के साथ उसमें उत्सव का नाम भी था। चाचा जी, आपने उत्सव का नाम देखा था उसमें? बिलीव मी, मैं नहीं जानता, बिलीव मी। मुझे सौरेंद्री के साथ इमीडिएटली बात करनी पड़ेगी। अब क्या होगा? क्या होगा मैं नहीं जानती, लेकिन जय सान्याल का हाथ उत्सव के कॉलर तक पहुंचने से पहले उत्सव को तो बचाना ही होगा। एंड फॉर दैट आई वांट टू मीट सौरेंद्री इमीडिएटली। क्या हुआ? देख नहीं पाया, भाग गया बाहर का, लेकिन बाहर का मेन गेट बंद है। देन कहाँ भागा? इस घर में कितने सारे कमरे हैं, किसमें गया है क्या पता। जगदात्री, अगर किसी को खतरा हुआ तो? नहीं होगा, जो आया था वो तुम्हें मारना चाहता था। उसका टारगेट थे तुम स्वयंभू। हंस क्यों रहे हो? तुमने तुम्हारे
सिंदूर की रक्षा की है। हे पतिव्रता पत्नी। तुम ना बहुत बुरे हो स्वयंभू। मैं तुम्हें इसी से मार दूंगी, कह दे रही हूँ। मारो ना। तुम्हारे हाथों से मैं मरने को भी तैयार हूँ। मजाक छोड़ो स्वयंभू, ये मामला थोड़ा सीरियस है। किसी ने तुम्हें मारना चाहा, लेकिन क्यों? रात को 1:40 की बात है। उस समय दरवाजा खोलकर ये चाकू हाथ में लेकर एक आदमी कमरे में आकर खून करने की कोशिश करता है। किसका खून करने की कोशिश करता है? तुम क्या बोल रही हो? खून का मतलब क्या? तुम्हारा क्या दिमाग खराब हो गया है? ये सब क्या बोल रही हो तुम? जिंदगी कोई कहानी या फिल्म नहीं है। हमारे घर में खून? क्या बोल रही हो तुम ये सब? ये लड़की जब से इस घर में आई है, कोई ना कोई मुसीबत खड़ी की है। तुम अभी ये सब बंद कर दो। चोर की दाढ़ी में तिनका सुना था, लेकिन अब तो मैंने सचमुच में देख भी लिया। तमीज से बात करो तुम। ये मेरे हस्बैंड हैं। मैं इस घर की बेटी हूँ और ये इस घर के दामाद। तो फिर देख के शादी कर सकती थी, लड़के के बारे में पता लगाकर। जो लड़का झूठा इल्जाम लगाता है, जो आदमी आदर्श का सही गलत की समझ का गला घोटकर एक लड़की को झूठे इल्जाम में फंसाने की कोशिश करता है, उसकी जबान पर ये सब सही नहीं लगता, है ना प्रीति दीदी? शट अप! जस्ट शट अप! प्रीति, बिहेव योरसेल्फ। वो ये बात बोल सकती है और तुमने ही उसे ये बात बोलने का मौका दिया है। बड़ी माँ, आप ये ताना मुझे भी मार रही हैं क्या? मैंने तो तुम्हें कुछ नहीं बोला। नहीं, फिर भी ये बातें घूम फिर कर मेरी ही तरफ आ रही है। अगर समझ ही गई हो तो ऐसा काम किया ही क्यों? और अब जब समझ रही हो कि सबको सब कुछ पता चल गया है, जानते हैं, तो अपना मुंह बंद रखो ना। बड़ी माँ प्लीज, अब हमेशा उसके साथ ऐसा बिहेव मत कीजिए। अब हमेशा उसके साथ बुरा बर्ताव करती हैं। वही तो प्रॉब्लम है। इस घर में ना एक बात है, टारगेट बना लिया गया है मुझे, और हमेशा ही मुझे बुरा ठहराने की कोशिश चलती रहती है बस। ये सब बातें छोड़ो, तुम क्या बोल रही थी? बोलो। ये है वो चाबी। ये चाबी मेरे कमरे, सॉरी, आपके घर की चाबी है, डुप्लीकेट। असली चाबी तो स्वयंभू, असली चाबी तो यहाँ है। और इस चाबी से दरवाजा खोलकर बाहर से अंदर आया गया है। इसका मतलब क्या होता है? क्या होता है? इसका मतलब जो रात में आया था वो घर का आदमी है। उत्सव, तुझसे बात हो सकती है? बड़ी दीदी आप? हाँ जरूर हो सकती है। मेहंदी कहाँ है? वो तो ब्रेकफास्ट टेबल पर है।
अच्छा, तूने ब्रेकफास्ट किया? नहीं, आप अचानक आज मेरे कमरे में? क्यों नहीं आ सकती? नहीं मतलब यूजुअली आप यहाँ आती नहीं है ना, क्या बात है? सच सच एक बात बताएगा? क्या? तू जगधात्री से प्यार करता था? बड़ी दीदी? नहीं मतलब तेरा और जगधात्री का क्या कोई संबंध था? नहीं मतलब असल में बड़ी दीदी। कहाँ जा रहा है? नहीं वो, मैं इस टॉपिक पर आपसे बात करने में कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा। उत्सव। आई एम सॉरी बड़ी दीदी, आप मुझे मार सकती हैं, पीट सकती हैं, जो मर्जी कर सकती हैं, लेकिन मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। उत्सव, इसका मतलब जगधात्री ने जो भी कहा सब सच कहा था। मेहंदी को अगर पता चल गया तो इस परिवार में आग लग जाएगी, और अगर चाची जी को पता लग गया कि स्वयंभू राजनाथ मुखर्जी के बेटे का अधिकार पाने के लिए इस परिवार में आया है, ये परिवार शायद टूटने की कगार पर है। इस परिवार की नाव अब लगता है सच में अब डूबने वाली है। कौन पार लगाएगा? स्ट्रेंज, रोज रोज ऐसी कहानियां मत बनाया करो। सही कहा, सच में अब अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल। इतने दिनों बाद सब मिलकर ब्रेकफास्ट टेबल पर ब्रेकफास्ट करने आए हैं। आज छुट्टी का दिन है। पहले हम मिलकर कितनी बातें किया करते थे, गप्पे मारते थे, मौज मस्ती करते थे। हाँ, थोड़ी चुगलियां करते थे। हमारे परिवार में चुगलियां करना कुछ खास पसंद नहीं किया जाता। खाली औरतों का फेवरेट है चुगलियां करना। हमारे परिवार में ऐसा नहीं होता। यहाँ पर सब लोग इतने बिजी रहते हैं ना। तुझे शायद कोई काम नहीं है इसलिए तुझे चुगलियां करना पसंद है ना? तुम हमेशा प्रीति को इतने ताने क्यों मारती रहती हो? बड़ी दीदी, स्ट्रेंज, क्या बात है आज कुर्सी को लेकर हंगामा नहीं किया? जिसका पति ही ठीक नहीं है, जिसका रिश्ता ही डगमगा रहा है, वो चेयर लेकर क्या करेगी? उत्सव कहाँ है? भैया तो थोड़ी देर पहले अपने कमरे में ही थे। क्या हुआ? तुम्हारे हाथ में तेज धार वाला चाकू क्यों है? और स्वयंभू के हाथ में चाबी क्यों है? दरअसल कल रात को एक घटना हुई थी। घटना हुई थी? कैसी घटना? नहीं मतलब उसके साथ इस नुकीले चाकू और चाबी का क्या रिश्ता? वही बता रही हूँ। कल रात 1:40 पर। ये क्या बोल रही हो तुम? ये झूठ बोल रही है। आई एम श्योर झूठ बोल रही है। हाँ, ये फिर से एक नाटक करना चाहती है। मुझे भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि पहले एक घटना हुई है, उसका
एडवांटेज लेकर ये घर में एक प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। एक मिनट वैदेही, प्रॉब्लम क्रिएट करके इससे क्या फायदा? फायदा या नुकसान का पता नहीं, लेकिन ये सच है कि जगधात्री इस घर में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। अच्छा जगधात्री, तुम हो कौन? तुम कौन हो बताओ, जो कोई तुम्हें मारने आएगा? मुझे मारने नहीं, मारने आया था स्वयंभू को। ये कहानी हजम नहीं हुई। क्यों? अच्छा, स्वयंभू को कौन मारने आएगा? कौन है स्वयंभू? एक टिपिकल लोअर मिडिल क्लास फैमिली का लड़का है। माता पिता का नाम नहीं, कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं, उसे भला कोई क्यों मारने आएगा? स्वयंभू इस घर में है और वो क्लेम कर रहा है कि वो मेरा बेटा है। क्यों, वो आपका बेटा नहीं है? हाँ बेटा है, लेकिन कौशिकी। चाचा जी, चाचा जी कोई भी एक चीज कीजिए। क्या? आइदर उसे बेटे के रूप में अपना लो, नहीं तो हटा दूंगा, हटा दूंगा। मेरा एक ही बेटा है। क्यों राजनाथ अंकल, क्या सच में कोई बैकग्राउंड नहीं है? तुम उनसे क्यों पूछ रही हो? उन्हें कैसे पता होगा कि उसका क्या बैकग्राउंड है क्या नहीं?